दोस्तों, यहाँ की जो स्थिति थी काबू से बाहर हो रही थी। कई दिन उन्होंने शराब पी, उधम मचाया, सफाई करवाई है उधर कूड़ी तक, ट्यूबवेल तक, उधर गेहूँ तक, और इधर यहाँ तक जहाँ तक मिंदर बीज काट रहा है सारा जो अढ़ा हुआ है चुगवा के यहाँ इकट्ठा करवा दिया। और दोस्तों दोबारा से बारिश का मौसम बन गया है। अब मैं अपनी दरांती लेक है जो ये है, इससे जो है 2-1 बोझ थोड़ी सी पैंट लेके बुग्गी पर साफ सफाई कर देता हूँ। बुग्गी सूख गई है, यहाँ पल्ली भी धो के टांग दी है। तो दोस्तों इतने बबलू भाई और ये बीज काटते हैं, इतना मैं फटाफट जो है अपना वो 12 पे से बड़ा बाजरा काट लेता हूँ। 2 बोझ, 2 इनमें से गोले उठा के बाबा ने जो छिल्ले थे 3 गोले बाबा ले गया है। 1 गोला सुबह ले गया था वो हमारे से पहले, 2 फिर ले गया है क्योंकि उसने अपनी सेटिंग बैठा दी है। 1000 रुपये मिल गए हैं, वो रिश्तेदारी में जाएगा कहीं और फिर जो है 2 दिन पी के डोल लेगा। तो उसने अपने छोले हुए 5 गोलों में से 3 गोले ले गया है। हम हमरमिंदर यहाँ बन रहे हैं। दोस्तों जो है बब्बू भाई आके चले गए हैं, देख दाख के यहाँ सब कुछ, सब जगह पानी भरा पड़ा है। कह गया है कि अभी 3 दिन 4 दिन जिस तरह से मौसम है तुम्हारे बीज का कुछ नहीं बिगड़ रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये कटा पड़ा है जिसमें गोला है इसे छीलना नहीं है, ऐसे पड़े रहने दो इसे ऐसे ही नमी मिलती रहेगी ताकत। उस बीज को कामयाब कर लो खेत के कूने में, ये अपना बाजरा काट के ले जाओ। और दोस्तों एक बात और बता गए हैं कि वो ट्रॉली भरेंगे कि अगर मैसी को भी घर मत ले जाना। वो देखे सामने जा रहे हैं साइकिल पे, तो ये ट्रॉली भरने लग रही है इनकी खेत में। तो छोटे मैसी से खिंचवानी पड़ सकती है वो लीक में ही, क्योंकि दोस्तों एकदम से 2 ट्रैक्टर लेके चलेंगे तो फटाक से बाहर निकलेगा। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना अपने किसान भाइयों को ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं फटाफट। दोस्तों 1 बोझ ले आए हैं, बस 2 ही बोझ बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि दोस्तों पता नहीं ये भूसे में और इन जो ये गोले पड़े हैं इनमें मिलकर किस तरह का काम करेगा। थोड़ा ब्रेक खोल कर आगे कर देते हैं, पीछे गोबर पड़ रही है बुग्गी थोड़ी सी। अब दोस्तों ये यहाँ रख दिए हैं, झाड़ के यहाँ से साफ करके गोला यहाँ रख दिया है। ये भी पलट दिया है, बारिश का पानी सूख जाएगा। इसमें ज़्यादा भर रहा था, ये सुबह काटा था बाबा ने, इसका पानी नहीं चढ़ जाएगा। 2 बोझ कट गए, कुछ भूसा मिल के काम हो जाएगा 2 दिन का। और दोस्तों ये बासी गोला है, ये यहीं छोड़ दिया है, ये कहीं जुड़ने जाने बनाने के कुछ भी काम आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा बासी गोला दोस्तों कभी भी खिलाना नहीं चाहिए पशु को। इसके जो है परिणाम हमें दूसरी तरह के भुगतने पड़ते हैं, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। अब जो यहाँ कट्टे पड़े थे और जो है ट्राइकोडर्मा के ऊपर यहाँ पल्ली फटी हुई पड़ी थी, इन्हें लिए चलते हैं। वो मैं वहाँ ले गया हूँ, हाथ धोए थे फिर वहाँ जाकर जब फ़ोन उठाया था हाथ में। बहुत ही बढ़िया। और देखे दोस्तों मक्खी भी जो है ठंड मान गई है और किसी भी तरह विश्राम कर रही हैं, अपने आप को सुखा रही हैं। तो दोस्तों देखें मैसी की अपनी एक बात है। तो दोस्तों अब आगे जो है इनकी बहुत ज़्यादा मैसी की छोटे की ले बेच बिल्कुल ना के बराबर ही रखेंगे कि बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर है यार। दोस्तों भले ये BR नंबर है, चाहे तमिलनाडु है, कहीं भी नंबर है, कोई सा भी है, लेकिन दोस्तों जो इस तरह का पीस मिल जाए और एक चीज़ बिल्कुल एंटीक मिल जाए तो दोस्तों फिर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस सिकंदर भाई पे इसकी टचिंग करवाएंगे और बस फिर दोस्तों इसे सेट कर देंगे। जो अंशी और अभी जो ड्राइविंग सीखेंगे दोस्तों इससे ही सीखेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर का पिकअप ज़्यादा है, रफ्तार ज़्यादा है। इस ट्रैक्टर की ऊंचाई कम है, चौड़ाई काफ़ी है और लंबाई काफ़ी है। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो उस हिसाब से लंबाई और चौड़ाई बहुत है, तो कितना भी मोड़ पर तेज़ भाग रहा हो ट्रैक्टर सेफ़ है। ब्रेक बहुत अच्छे हैं, हाइड्रोलिक का हर चीज़ का बढ़िया है। इसी की टॉपलिंग मैसी वालों से लाने की कोशिश करेंगे जो 1035 DI की आती है। पट्टी वगैरह ला के सारे टूल बॉक्स छतरी वतरी लगवा के बम्पर इसे फिट करेंगे। चाहे ये ट्रैक्टर हमें 1.25 तक पड़ जाए सेट करवाने में, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों रखेंगे इसे, क्योंकि दोस्तों अब हमें आगे करना है कि गोल कटे हुए मरघाड़ी फाइनल कर दिए हैं फोर्ड के। एक फोर्ड रखेंगे, एक ये हो जाएगा, इनकी जोड़ी हो जाएगी। और फिर स्वराज की फिर बड़े मैसी के साथ में जोड़ी हो जाएगी, जो जैसा बच्चे चाह भी रहे हैं आगे। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर ले बेच में फ़ायदा नहीं है, अच्छी चीज़ हाथ से निकल जाती है लालच में और फिर कबाड़ चलाने पड़ते हैं। तो आगे चलते हैं हम। गाँव के भाई भी आ रहे हैं, देख रहे हैं तमस्या कि यार बारिश होगी, खेत रह गया, यूँ रह गया, वो रह गया। लेकिन दोस्तों हर साल एक जैसी नहीं रहती है, बदलाव आ जाता है। यहाँ से अपना ये कूड़ा उठा लेते हैं। कूड़ा क्या है, अब यही ढकेंगे हम बीज के ऊपर काटने के बाद। दोस्तों अब जो है बीज काट लिया है बबलू भाई ने और मिंदर भाई ने, और अभी ट्रैक्टर वहीं खड़ा है, मेशी अभी गया नहीं है। और करीब जो है
खाने के लिए बार बार घर से फ़ोन आ रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जो बीज हमारा वहाँ कटा पड़ा है उसमें जो है अब इसकी छिलाई नहीं हुई है, तो उसे 3-4 दिन भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मौसम खुल गया है, वैसा भी पता कुछ नहीं है, अभी तो 1-2 दिन की बारिश बता रखी है, भान पड़ाई है। लेकिन दोस्तों इसी वजह से हम धीरे धीरे गन्ना लेट कर रहे थे, क्योंकि तूफान बन रहा था। और बबलू भाई ने यार हमने पहले देख रखा है, अगेती बुआई पर जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो खेत का जमाव बिगड़ता है, उसकी मट्टी हटवानी पड़ती है ऊपर से, तो फिर काफ़ी लेबर खर्चा भी होता है। तो दोस्तों इसीलिए जो हम आधे मार्च के टाइप में के बाद, आधे मार्च या उसके बाद में गन्ना बो रहे हैं, वो कई साल से हमारा काफ़ी अच्छा गन्ना निकल रहा है। तो ये आपका ताल ऐसी भिड़ी है नया बीज बोने के चक्कर में, क्योंकि दोस्तों 38 तो जो बोएंगे हम, आधा खेत गेहूं का 38 का और आधा जो है 13,235 का बोएगा। तो ये 13,235 आधे खेत का तैयार हो गया है। जो ये ऊपर की गोंड है ये इन्होंने अलग निकाल ली है, क्योंकि दोस्तों ये छिद्दी बोई जाएंगी, क्योंकि जो इसका मिड्ढा होता है वो सबसे सुपर होता है, तो इसमें करीब आधा मीटर का बिच्चा करके रखी जाएंगी ये। तो और थोड़े से बबलू भाई के विचार ले लेते हैं। तो बबलू भाई जैसे ये बीज आप यहाँ कोने में लगा रहे हो, तो इसे मिट्टी में दबाओगे या कोई दिक्कत नहीं है? ना बस इसके ऊपर ना पल्ली रख के और थोड़ी सी पत्ती रख देंगे, जिससे जो ये थोड़ा गरीसी में रहे। हाँ 2 दिन तो अभी मुझे लगा लगेंगे खेत में खुद में। हाँ 2-3 दिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब जो है बीज सूखने की बजाय हल्का हल्का नमी लेता रहेगा यहाँ कोने में, क्योंकि यहाँ गिल्ला भी है, पानी भर रहा बिल्कुल, और बारिश में भीग ही गया बढ़िया, जो है 24 घंटे 48 घंटे बारिश में भीग गया है। और दोस्तों अब काफ़ी अच्छी हवा चली है, धूप निकल गई है बहुत बढ़िया। लेकिन कोई नहीं, अगर अभी 1-2 दिन बारिश भी रहती है और इसी यहाँ कोने में दबा रहता है, तो 3-4 दिन भी से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों पहले जो था हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, बीज करके मील में भाप लगवा के लाते थे, ट्रीट करवा के लाते थे, तो उसे ले जाने में आंखें भी मरती थी और काफ़ी टाइम लग जाता था। और जैसे मील भी किसानों को यहाँ सर अपने फार्मों में से बीज कटवा के देता है जड़ से, तो वो 3-3 4-4 दिन इधर से उधर फिरता रहता है किसान भाई, उससे 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, यहाँ तक कि 4-5वें दिन भी वो बूता है, और वो भी होता है, क्योंकि बो के साथ ही पानी दे दो, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट इसे वहाँ कोने में लगाकर इसके ऊपर पल्ली वगैरह पत्ती वत्ती दाब के चलते हैं फटाफट घर। अब दोस्तों बबलू भाई ने और मिंदर भाई चला गया है बच्चों के जूते लेकर, जो बच्चे यहाँ गौरा में ख़राब करके थे, देखो वो जा रहा है फटाफट, वो अपने फिर काम से जाएगा। और यहाँ देखें ये हमने बहुत अच्छा नीचे जो इस पे से पत्ती उतरी थी वो दबाई, फिर ऊपर से ये पल्ली डाल ली फटी पुरानी। दोस्तों पूरी तरह नहीं दबा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैस नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत जल्दी फुटेर आ जाएगी, कुछ आंखें ख़राब भी हो जाएंगी भपके से। ये हमें 4 दिन का हमने स्टॉक लेके चले हैं, 4-5 दिन का, बड़े हिसाब से सीधा सा करके अंदाजे से कोने में दबा दिया है। नीचे पत्ती, फिर ऊपर पल्ली, फिर उसके ऊपर ये सूखी पत्ती यहाँ पेडी में से उठा के डाल दी है। और दोस्तों जितना भी अपना यहाँ ये बचा है कट पीस, ये यहाँ छोड़ दिया है, और बाकी अपने ये बाजरे के ये हैं, इसके नीचे से जो ये छिलण बची थी इसकी वो नीचे निकाल ली है। 2 गोले भी मिल गए हैं, 3 गोले बाबा ले गया है, 1 गोला ख़राब था वो ज़्यादा सूखा हुआ छोड़ दिया है। और दोस्तों एक बड़ी ख़ास बात है कि जो बब्बू भाई को मैंने आपको बताया था वो ट्रैक्टर के लिए कह के गए थे, अब हम चल रहे हैं फटाफट, उनकी ट्रॉली भर गई है वो निकलवाने। दोस्तों हमने ट्रॉली का हटाटा इन गन्नों की वजह से रखा नहीं, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है। वैसे हमें दिक्कत भी नहीं आती है, चक रोड है, चक में चारों तरफ कहीं भी भर सकती है, लेकिन हमारे बाबूजियों ने बिल्कुल छोल का रास्ता काट रखा है। तो अब चलते हैं फटाफट, छोड़ते हैं इसे। दोस्तों ये मैंने छोड़ दिया, मैं इसे लेकर चलता हूँ, फ़ोन आ गया है, पहले बब्बू भाई का ही निकलवाते हैं ट्रैक्टर। और दोस्तों 3-3:15 बज गए हैं, खाने का टाइम बहुत लेट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, घर से भी दोबारा आना पड़ सकता है, मौसम भी ख़राब हो गया है दोबारा से। तो लिए चलते हैं फटाफट। जितने काम सुधर जाएं उतने अच्छे, क्योंकि घर जाने के बाद में फिर दोबारा आना पड़े वो भी बात अच्छी नहीं है। ये भी यहाँ चाचा बाहर ही भरेंगे, बारिश दोस्तों मेरी जरूरत नहीं पड़ी है, बब्बू भाई ने ठा दिया है ट्रैक्टर, मुझे बैक करना पड़ रहा है ट्रैक्टर अपना पीछे। पेट की जान टकीला, चे गोली, बस खंबे में पिल जाएगी, खंबे में होगी, खंबे में गड़बड़ होगी भाई।
मजा ठा दिया था चीते ने। अब दोस्तों वहाँ बैक करने का मौका रहा नहीं था, मैं सड़क पे ले आया हूँ और इसे जो है सड़क पे से बैक करके ले जाऊंगा चीते को। यहाँ बैक कर रहे हैं इसे और यहाँ से फिर इसे बैक करके ले चलेंगे पीछे। देखे वहाँ गड्ढा करेंगे अब साइड में, एक साइड में। तो गड्ढा करने के बाद ट्रॉली बैठानी पड़ेगी, अन्यथा ट्रॉली पिल गई। और ये देखें सब जगह पानी खड़े हैं। चक्रोड़ में बैक कर रहे हैं ट्रैक्टर को, बहुत बढ़िया। टॉकी टॉकी टॉकी। चल मेरी गाड़ी रे। ओहो अच्छा, नाली में कूदेगा मेरे सुसने, नाली में कूदेगा। कोई सभी से बंद ना कर दिया, उसकी बैटरी डाउन हो रही। दोस्तों अब ये तरकीब है क्योंकि वो ट्रॉली जो था ट्रैक्टर ने वहां से झटका मारा, ट्रॉली कूद के खंबे के पास चली गई। परे को तो करनी नहीं, परे ना काटे बिल्कुल भी। यही काट बेटा उरे की, यही जहाँ फावड़ा रखा यही यही पेलनी ट्रॉली हो। वो तो तने गलत काट दिया, वहां तो जानी नहीं देनी साली हो। हाँ उरे कोई यो हाँ यो आली बट ट्रॉली तो आ जाएगी अब सहसी में बस। हाँ 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 गद्दा देसी तरह। हाँ हाँ हलाओ 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 इसे, हलाओ हलाओ। लो गद्दे लो। आली 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 बैठाओ इसे नीचे, बैठाओ नीचे। बल्कि थोड़ी सी और मार दो, दो एक पाँव आ जाएगी क्योंकि ये ज्यादा चली गई ना वहाँ गड्ढा बन रहा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और कर दो, यो गड्ढा यो बड़ा कर दो। चलो तुम चैन मान दो। ओ भाई नहीं 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 सुन मेरी बात। अरे जितना गड्ढा होंगे कर दोगे तुम। हाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ भी मामूली सा माड़ी सी कर दियो। इनके ज्यादा नहीं करना बाबू, हल्की सी मुंडेर ऊपर की बस। और वो भी पहिए की सूद से जरा सी पर है। आपकी ट्रॉली गद्दा ले गए।